बात कर रहे हैं। पांचवें चरण की एक और खूबसूरत बात बता दें आपको, बहुत महत्वपूर्ण। पांचवें चरण का फैसला ओबीसी वोटर करेगा। आपको कैबिनेट एक्सपेंशन पिछले साल का याद होगा, सेंटर का, और इस बार जो टिकटें बांटी गई हैं उसमें बहुत माथापच्ची, बहुत मेहनत की है हर राजनीतिक दल ने। अखिलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं ये बताइए जरा, और अगर आप किसी बूथ पर हैं तो तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरह की तैयारियां हैं? जी, तो इस समय मैं श्रावस्ती में हूँ और बूथ के मैं बाहर खड़ा हूँ, लेकिन हालांकि अंदर तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको श्रावस्ती का समीकरण बता दे रहा हूँ। श्रावस्ती में जिले में 2 विधानसभा हैं, एक श्रावस्ती है और इकोना है। श्रावस्ती में 2017 में इकोना विधानसभा पे सपा का कब्जा रहा है, लेकिन भिनगा विधानसभा है वहाँ पे बसपा का कब्जा रहा है। बसपा विधायक जो जीते थे असलम रानी, इस बार वो सपा से प्रत्याशी हैं। और जो इकोना विधानसभा है वहाँ भी जो है वहाँ से रामफेरन पांडे प्रत्याशी हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दिलचस्प लड़ाई है। श्रावस्ती में त्रिकोणीय लड़ाई समझी जा रही है। यहाँ पे जहाँ बीजेपी ने भिनगा विधानसभा पे बहराइच के जो पूर्व सांसद थे उनको टिकट दिया है, वहीं जो इकोना में विधायक थे रामफेरन पांडे, उन पे ही दाव आजमाया है। दोनों श्रावस्ती के दोनों विधानसभाओं में लड़ाई दिलचस्प है। त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। सपा बसपा भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं बहराइच में भी 7 विधानसभा हैं। 7 विधानसभा में से 6 विधानसभा भाजपा के पास रही थी 2017 में, और एक सपा के पास रही थी। लेकिन इस बार बहराइच में भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। आपके पीछे मैं देख रही हूं कोई व्यक्ति है, जरा मुमकिन है तो बात कीजिए, क्या वोट डालने आए हैं? और अगर वो वैसे भी हैं कोई, तो जरा बात करके पूछिए कि मुद्दे क्या हैं इस बार उनके। नहीं, वोट डालने नहीं आए हैं, ये हमारे यहीं खड़े थे। मैं इनसे बात कराता हूँ कि क्या ये क्या इस बार है, माहौल क्या है बहराइच में, क्या कहता है इस बार? यहाँ की जनता तो बहुत त्रस्त है सर इस सरकार से। देखो, जहाँ तक इंतजाम लोग यही कर रहे हैं, साइकिल का पक्ष हमको ज्यादा दिख रहा है। चले, ठीक है, सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि लोग जो हैं अगर वोट डालने आए तो वो किसे वोट दे रहे हैं ये नहीं, लेकिन हाँ किन मुद्दों पर दे रहे हैं उस बारे में जरूर बात करें। कुछ लोग बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं होते या बहुत ज्यादा नियम नहीं समझते। केबी शुक्ला भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अयोध्या की हम बात कर रहे हैं। शुक्ला जी, एक चीज बताइए, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, आपके पीछे खूब बढ़िया सजावट हुई है। राम मंदिर का जो मुद्दा है, क्या इसको लेकर बीजेपी मैदान में है या डेवलपमेंट की बातें हो रही है? वहां पर वहां के जो सांसद हैं, एक दो बार वो नाराजगी दिखा चुके थे कुछ कार्यक्रमों में, तो क्या वहां के लोगों के मुद्दे हैं? और जब राजनीतिक दल जमीन पर आए, क्योंकि आप वहां पर रहे हैं, तो क्या बड़े वायदे किए उन्होंने जनता से, अयोध्या की जनता से विशेष तौर पर? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अब विकास का मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ जो अयोध्या का विकास की बातें हो रही हैं, वो चाहे पीएम मोदी रहे हो चाहे सीएम योगी रहे हो, बहुत सी योजनाएं लाए हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी निर्माण हो चुका है। चाहे अयोध्या एयरपोर्ट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, भजन संध्या स्थल हो, या राम की पड़ी या दीपोत्सव हो, तो कुल मिला के जो अयोध्या की विकास की बात हो रही है। क्योंकि राम मंदिर निर्माण जब बनकर तैयार हो जाएगा, जो दावा किया जा रहा है कि 2023 के दिसंबर तक रामलला वहां स्थापित हो जाएंगे, तो उसके बाद लगभग 1 से 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में जो अयोध्या की सड़कें हैं उसको चौड़ा करना बेहद जरूरी है। जो और रास्ते हैं राम मंदिर के, उनको चौड़े करना जरूरी है। तो कुल मिला के जो रास्ते बनाए जा रहे थे, जो तोड़े जाते थे, उसको लेकर थोड़ा नाराजगी थी व्यापारियों में कि क्यों नहीं ये तोड़फोड़ जारी है, क्योंकि विस्थापित करने से पहले लोगों को पुनर्वास ये बहुत जरूरी था। तो ये एक जो मुद्दा है व्यापारियों का, बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इसको लेकर बहुत नाराजगी थी सत्ताधारी पार्टी से और सरकार से, लेकिन कुल मिला के योगी जब पहुंचे, संतों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, एक बड़ा रोड शो निकाला, रात में प्रवास सीएम योगी ने किया, क्योंकि प्रतिष्ठापूर्ण भाजपा की सीट है। तो कुल मिला के सीएम योगी एक रात अयोध्या में रुके, संतों से मुलाकात की, व्यापारियों से मुलाकात की, सबको बताया कि अयोध्या के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो मुद्दे की बात करें तो राम मंदिर मुद्दा तो है ही भाजपा का। अब राम मंदिर के साथ साथ जो विकास का मुद्दा वो भी साथ चल रहा है। हम अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, वो है छुट्टा जानवर, जो आवारा पशु है, जो उनके फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुद्दे हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन जो अयोध्या का खास मुद्दा है जो ग्रामीण क्षेत्र में बताए जाते हैं, वो छुट्टा जानवर है। अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ विकास की बातें भी हो रही हैं, क्योंकि जब तक विकास नहीं होगा, जब तक राम मंदिर का निर्माण जब तक खत्म होगा, तब तक विकास भी जरूरी है। क्योंकि राम मंदिर के जो निर्माण के स्थल है
वो जो मार्ग जाते हैं बहुत सकरे हैं, क्योंकि 1 से 2 लाख प्रति श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे तो जाम की स्थिति होगी। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि अयोध्या, क्योंकि अयोध्या भी जिस तरह से मैं गई थी पिछले दिनों रिपोर्टिंग के लिए भी, वहां पर देखा अयोध्या स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। पर्यटन नगरी, धार्मिक नगरी के तौर पर तो विकसित हो रहा है, लेकिन रोजगार भी आपको उसी हिसाब से बढ़ाना होगा, उस पर काम करना होगा। सड़कों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, लोग मांग भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ और बातचीत करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए, पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। पप्पू, अब एक सवाल है, क्योंकि इस 5वें चरण में एक और विषय का बहुत जिक्र हो रहा है, खासतौर से पूर्वांचल में, क्योंकि हम एक तरह से पूर्वांचल में एंटर कर चुके हैं। राशन से होगा शासन, राशन का जिक्र हो रहा है। क्या ग्राउंड पे लोग, सरकार कहती है कि हमने राशन दिया, लोग भी काफी खुश हैं, लेकिन क्या उसका फर्क पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राशन, जो गरीबों को राशन मिल रहा है, वो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस चुनाव में। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से मैंने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी, योगी जी जिस तरीके से आज हमारा ख्याल रख रहे हैं, हम उनका नमक खा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम उनके नमक का कर्ज भी अदा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार। तो वहीं जिस तरीके से कुछ रिस्क फैक्टर है उसके साथ थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हमने हर मुद्दे को छूने की अलग अलग जिलों के जरिए कोशिश की है। एक तरह से अवध के कुछ जिले इसमें आते हैं, लेकिन मिशन पूर्वांचल का आगाज जो है वो हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए